अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलन। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल और करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। सो आई डोंट नो, एंड मैंने अभी तक देखी नहीं कि मैंने एक साल पहले इंग्लिश लैंग्वेज के जो फर्स्ट क्लास वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या कहा था। आई थिंक मैंने टेंसेस के हवाले से ही बात की थी, पर ये कि उस वक्त मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। शायद जो मैं आज बता सकूँगी वो बेहतर होगी उससे, पर ये कि वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन थी। बट ये कि इंग्लिश के हवाले से इतनी नहीं थी, बाकी चीज़ों के हवाले से ज़्यादा थी। पहले से ही ज़्यादा थी, पर इंग्लिश के हवाले से जो मुझे ये एक साल लगा है ना, इसमें क्लियर हुआ है काफ़ी कुछ ना। तो वो जो वीडियो थी वो भी आप लोग देख ही लीजिएगा। ये अब सेकंड वीडियो है इंग्लिश लैंग्वेज क्लास की। इंग्लिश लैंग्वेज का मकसद मेरा ये नहीं है सिर्फ ये कोई स्पोकन क्लास है। इंग्लिश लैंग्वेज का मकसद ये है कि मैं इसमें सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ, यानी कि ग्रामर, वोकेब, लैंग्वेज प्रैक्टिस, लैंग्वेज राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस, लर्निंग, मतलब एवरीथिंग इसमें सब कुछ आएगा। तो आपको टाइम टू टाइम चीज़ें मिलेंगी। पर यहाँ पे मैं टेंसेस की सबसे पहले बात इसलिए कर रही हूँ कि टेंसेस स्पीकिंग जो स्पोकन कोर्स करते हैं लोग, सबसे पहले टेंसेस आते हैं। सबसे पहले टेंसेस ही आते हैं उसमें भी। और जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तब भी हमें टेंसेस ही सबसे पहले सीखने पड़ते हैं। या फिर हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जो भी 9 मैट्रिक, फर्स्ट इंटर, स्कूल, कॉलेज। सो वहाँ पे भी हमें सबसे पहले टेंसेस ही सीखने पड़ते हैं, यानी कि हर हमेशा हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और साथ ही साथ जो स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी है। स्पोकन लैंग्वेज के बारे में एक चीज़ क्लियर कर दूँ। लोग समझते हैं कि ये उन्हीं लोगों के लिए ज़रूरी है जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कुछ। देखिए, सबका अपना अपना पर्पस है। यानी कि मुझे अगर सिर्फ टेस्ट ही क्लियर करना है तो मैं इंटरव्यू तक के लिए ही तैयारी करूँगी। यानी कि अगर मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ तो वो मेरी मर्ज़ी है, पर मुझे करनी उतनी ही है। अब बहुत से लोग जो हैं कि वो टेस्ट की तैयारी, एक मिनट रुक, वो टेस्ट की तैयारी से मुराद कुछ और ले लेते हैं। पर ये कि हमारा जितना पर्पस है हमें उतना तो करना ही है, ये मैंने सुना है और इसको मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व भी किया है कि जैसे अगर हमें टेस्ट देना है तो उसमें तो हमें कम से कम तैयारी करनी चाहिए और इंटरव्यू क्लियर करने के लिए करना चाहिए। पर ये कि इंग्लिश जो है वो हर जगह काम आती है। मैं उस इंग्लिश की बात नहीं कर रही जो अमेरिकन्स बोलते हैं, वो नेटिव होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रही। पर ये कि वो भी मिस्टेक करते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। मैं बात कर रही हूँ ब्रिटन इंग्लिश की। ब्रिटन इंग्लिश हम यूजुअली देखते हैं इंडियन और पाकिस्तानी ये वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही कहते हैं। पर ये कि अमेरिकन्स जो है वो दूसरी इंग्लिश कहते हैं। पर इंग्लिश इंग्लिश में फ़र्क इतना नहीं है, पर जो चलती है ना वो अमेरिकन्स की लैंग्वेज चलती है, तो हमेशा याद रखिएगा। जो वो दूसरी इंग्लिश है, फास्ट इंग्लिश, और जिसमें पी को फे पढ़ा जाता है, ऐसी इंग्लिश ज़्यादा यूज़ होती है। और इंटरनेशनली आइल्स वगैरह में यही इंग्लिश यूज़ होती है। पर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहिए हमें। तो हम इतना डीप में जाएं जितना हमें नॉलेज ही नहीं हो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स उनको नहीं पता इंग्लिश के बारे में क्लियरली। बट मैं स्टार्ट कर रही हूँ टेंसेस। टेंसेस जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होते हैं वो हैं पास्ट के, और सॉरी प्रेजेंट के। सेकंड टाइप जो होते हैं वो पास्ट होते हैं, और थर्ड टाइप जो होते हैं वो फ्यूचर होते हैं। वैसे होना तो ये चाहिए था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पर यहाँ पे है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। सो हम भी ऐसी इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। यानी कि आई थिंक पेन इतना काम नहीं कर रहा। ओह माय गॉड। सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हैं तीनों टेंसेस। चीफ स्टेट्स, बेसिक स्टेट्स, प्राइमरी, राइट। ये तो हो गई
ओ सॉरी, ये हो गई प्राइमरी। अब हम बोलेंगे सेकेंडरी कौन सी, जब ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी इन्हीं की फॉर्म्स हैं, यानी कि प्रेजेंट के अंदर जितनी भी फॉर्म्स आने वाली हैं, हम जिनके बारे में बात करेंगे तो वो होंगी सेकेंडरी। प्रेजेंट, मैं सारी इंग्लिश में बात कर रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। प्रेजेंट का मतलब हाल जो हो रहा है, पास्ट का मतलब माज़ी जो हो चुका है, यानी हो चुका से मुराद फ्यूचर का भी होता है, बहुत से लोग समझते हैं, पर पास्ट मतलब जो हो चुका है यानी माज़ी में, और फ्यूचर मुस्तकबिल आने वाला होगा जो, राइट। सो प्रेजेंट की जो फॉर्म्स हैं वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो इन तीनों में ही ये फॉर्म्स आएंगी, यानी पास इंडेफिनिट भी आएगी, पास कॉन्टिन्यूस भी आएगी, पास परफेक्ट भी आएगी, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आएगी, और फ्यूचर में भी इसी तरह चलेगा। सो इंडेफिनिट में जो हमें आमतौर पर 9 मैट्रिक में सिखाया गया था वो ये था कि जिसमें ता है, ती है, ते है, आता है, वो इंडेफिनिट होता है। यानी आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई गो टू बेड, अर्ली, मैं जल्दी बेड पर जाता हूँ, इस तरह से मतलब इंडेफिनिट के बारे में था कि ता है, ती है, ते है। पर मैं चाहती हूँ कि इस तरह से ना समझें, क्योंकि इस तरह से मैंने 9 मैट्रिक में और फर्स्ट जेंडर में खूब अच्छे से समझ लिया है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब को इंक्लूड किया अपनी लर्निंग में, तो सो मैंने वहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी न्यू, और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाई। मैं इस वीडियो के अंदर कुछ चैनल्स को प्रमोट करना चाहूँगी। एक तो द स्किल सेट है, जो कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है वो मेरी बुनियाद है इंग्लिश सीखने की। और उसके बाद जो मैं नाम लेना चाहूँगी, अलीना रईस का, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट वीडियो सुनाती हूँ, मतलब ये बंदी बड़ी अच्छी है। इनका इनका टॉकेटिव वे बहुत अच्छा है, इनका स्टाइल बहुत अच्छा है, और ये अच्छी तरह इंग्लिश कहती हैं, बहुत अच्छी तरह। और आम तौर पे उन बंदों को भी समझ में आती है जिनको इंग्लिश नहीं भी आती हो। सो और डियर सर, इनको कौन भूल सकता है। इनकी वीडियोस कमाल की होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं। आई थिंक ही इज़ ही इज़ ग्रेट। सो आई लाइक लाइक इनकी वीडियो बहुत पसंद करती हूँ, बस मैं इतना काफ़ी है। और इंडेफिनिट के बाद, इंडेफिनिट में जैसे कि आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, कोई काम आज में हो रहा है, तो उसमें इंडेफिनिट में हम ऐसे बात करते हैं, मैं खाना खाती हूँ, यानी मैं खाना खा रही हूँ उस वक्त, तो मैं खाना खाती हूँ। ये नहीं अब कॉन्टिन्यूसली, अब हम समझेंगे कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। और लिख के देखते हैं, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकती हैं होंगी, वो और डू और डज। हमें पता है कि डू और डज कहाँ इस्तेमाल होता है। डू होगा आई और वी के साथ, जो कि प्लूरल है, और डज होगा ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाम। सिंगुलर नेम मतलब आई थिंक सिंगुलर नेम, जैसे कि अली, फरहाना, राशिना, सॉरी बड़े बड़े अजीब अजीब नाम, सॉरी अजीब से मुराद ये नहीं था, एंड अली, सॉरी सॉरी सॉरी, अली का नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। सो ये सारे नाम काफ़ी वो थे, यूज टू थे, इसलिए मैंने ले दी। खैर, एंड सिंगुलर नेम लेना है, यानी कि ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम। डू हमेशा प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है, डू हमेशा मतलब, हाँ ये तो है। और जो डस है वो सिंगुलर के साथ। इतना हमें पता चल गया सब। इंडेफिनेट देखते हैं हम यहाँ पे,
आई ईट फूड। देखें फॉर्म्स जो होती है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड ये है, और थर्ड ये है। अब इसको हम फोर्थ कह रहे हैं, पर ये फोर्थ कैसे बनी है? ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यानी जब आईएनजी के साथ प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये फोर्थ जो फॉर्म है उसके साथ शामिल हो जाती है, तो ये ईट से ईटिंग बन जाता है, यानी एट, ईटिन, ईटिंग। सो यहाँ पे हम इंडेफिनेट में बात कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। अब इसके अलावा हम कोई और सी एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, आई थिंक ये मैंने कब से पढ़ी और पढ़ती रहूँगी आगे तक, मतलब सारी जनरेशन पढ़ती हुई कि मैं थोड़ी ना पढ़ती हुई आगे। जैसे कि और क्या हो सकती है, आई ईट मैंगो। आई थिंक ईट से आगे नहीं बढ़ पा रहे हम, ईट में हम पूरी तरह फंसे हुए। सो आई थिंक ये चीज़ बहुत क्लियर और ज़्यादा ही हो गई है। अब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस से ही इसके जो नाम है, इसका जो नाम है उसी से ज़ाहिर इतना कुछ हो रहा है कि जाहिर सी बात है, कॉन्टिन्यू मतलब कोई काम जारी रहना। ये कोई काम जारी रहता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। कॉन्टिन्यूसली कुछ चीज़ हो रही है, ये कॉन्टिन्यू है, इस तरह से। सो आई एम ईटिंग फूड। जिस तरह से हमने इंडेफिनेट के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की बात की थी, डू और डज, तो उसी तरह हमारे पास ये एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी वही ये सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट और फोर्थ फॉर्म जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, और फूड पूरा सेम है, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई। और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब पता है कहाँ इस्तेमाल होती है? जैसे इंडेफिनेट की भी जब हम गहराइयों में जाते हैं ना, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। अब जो अफर्मेटिव है, क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव यानी कि सादा जो जुमला होता है उसको अफर्मेटिव कहते हैं। नेगेटिव, उसी में हम किसी चीज़ की नफ़ी कर रहे होते हैं, यानी कि अम, मैं खाना खाती हूँ, ये सादा है। मैं खाना नहीं खाती हूँ, ये नफ़ी है। और फिर मैं जब सवाल अपने आप से ही कर रही हूँ, डू आई फूड ईट फूड, यानी मैं क्या खाना खाती हूँ, ये मैं खुद से सवाल कर रही हूँ, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाती हूँ। फिर मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे करूँगी, डू आई सॉरी डू आई नॉट ईट फूड, क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ। सो यहाँ पे डू डस इस तरह इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने बता दिया। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दी क्या है, आई एम। सो यहाँ पे जो फर्स्ट आता वो बी होता, पर बी आई के साथ रूल के मुताबिक नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे एम का इस्तेमाल हुआ है कि बी की जो फॉर्म है एम, उसका इस्तेमाल हुआ है, राइट। सो इसी तरह से फिर हमारा कॉन्टिन्यूस भी है, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारे जो हैं इसमें भी शामिल हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम कॉन्टिन्यूस के बाद बात कर रहे हैं परफेक्ट की। परफेक्ट में ये होता है कि आई एम परफेक्ट, सॉरी, इधर भी हेल्पिंग वर्ब आती है। आई हैव अ पेन, इधर भी हेल्पिंग वर्ब आती है, पर मैंने यहाँ पे सेंटेंस चेंज कर दिया, सॉरी, पर यही रखना चाहिए था ताकि समझ में आ सके। आई एम ईटिंग फूड, मैंने कहा दोस्तों मैं खाना खा रही हूँ, और फिर मैंने पहले कहा था आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। और यहाँ पे अब जब हम परफेक्ट में घुसेंगे, तो परफेक्ट जब बात करेंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कोई काम हो चुका है, यानी कि हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, सॉरी आई हैव बीन
फुट। यहाँ ये सेंटेंस गलत हो गया है। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगी इसको, गलतियाँ इंसान से होती हैं। आई हैव बीन ईटन फूड, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन फूड। अब इधर ज़्यादा गहराई में जाऊँगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी सेम है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये होता है कि आई हैव बीन ईटिंग फूड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो है कि जो काम हो चुका है, मतलब हो भी रहा है और हो चुका भी है, कंटिन्यू भी है और होने वाला है, यानी होने के करीब है। आई हैव बीन ईटिंग फूड, राइट। यहाँ पे भी वही वाला रूल है। आई के साथ हैव इस्तेमाल होगा, बी के साथ हैव इस्तेमाल होगा, पर ही और शी, इट कई सिंगुलर नाम के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। और जो हैड इस्तेमाल होता है, हैड, वो होता है पास्ट के लिए, राइट। सो यहाँ पे आपने देखा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये थ्री जो प्राइमरी थे, फिर ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी के अंदर भी हम चले गए थे अफर्मेटिव वगैरह वगैरह वगैरह, इसमें भी डीप में चले गए। अब थोड़ा मैं इसका बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, इसके साथ कौन कौन सी वर्ब, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, मेन वर्ब यूज़ होती हैं। तो इसका मैंने बता दिया, आई थिंक। इसके साथ इस्तेमाल होता है डू और डस। was, were, shall, will। यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए बात की है क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये मैन वर्ब भी यूज़ होती हैं, और आगे हम यूज़ करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि वो वर्ड का इस्तेमाल भी होता है, शैल, विल का भी होता है, हैज़, हैव का भी होता है। इन सब का इस्तेमाल होता रहता है इसके अंदर, टेंसेस के अंदर ना। सो तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही। पर ये कि अगर कुछ समझ में आया तो मेरा थोड़ा सा टाइम जो लगा थोड़ी मेहनत रहेगी, उस सब का मुझे शायद वसूल हो जाए कुछ ना कुछ। तो वसूल से मुराद ये कि एक दो लाइक। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक करेंगे। लाइक ना भी करें तो शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हो जो दूसरों तक पहुँच जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।